नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 का लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ेंगे। आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th का लाइन एंड एंगल डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल जो होता है 0 डिग्री से बड़ा रहता है लेकिन 90 डिग्री से कम रहता है। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है 90 डिग्री से तो बड़ा रहता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा रहता है। तीसरा एंगल जो है राइट एंगल, राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, यह है 90 डिग्री का होता है, तो ये एक राइट एंगल है। किसी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे। एक होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये जो होता है 180 डिग्री का रहता है। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है यह 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा रहता है। किसी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मान लीजिए 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो हमारा 300 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल जो होगा 300 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि हमें रिफ्लेक्स एंगल में जो रिफ्लेक्स एंगल किसी एंगल का फाइंड करना है तो 360 से माइनस करना पड़ता है। अब जैसे हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई दो एंगल हैं ए मान लीजिए और बी, तो उसका सम 90 डिग्री होता है। यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसी दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री रहे, किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री रहे उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मान लीजिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये कोई एंगल ए है और ये बी है, तो ए और बी जो हैं आपस में एक एडजेसेंट एंगल हैं। जैसे कोई पूछे लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, इसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री का रहता है, ए डिग्री बी डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब आते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम इसको शॉर्ट फॉर्म VOA कहेंगे, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कोई दो लाइन हम लाइन कटिंग करते हुए बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये यल रे है और ये यम रे है, ये A डिग्री है और ये, तो इसके जो आपस में जो एंगल होंगे तो ये भी A डिग्री रहेगा। ये एंगल आपस में मान लीजिए ये B डिग्री है तो ये B डिग्री होगा, यानी आपस के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बोथ आर इक्वल। आमने सामने के एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कोई लाइन आपस में कट कर रही है तो उसके वर्टिकल में जो एंगल बनेगा आमने सामने वो इक्वल रहेगा।
लाइन ये और ये बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है। मैं लेट कर लेता हूँ 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ये यल रे है, ये यम है और यक्स एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो एक दूसरे को, दोनों लाइन को कट कर रही है। तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 8 और एंगल 7 बराबर एंगल 3। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 7। सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट जो है दिया है, लाइन ए एंड सी डी, लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है। तो चलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ, जैसे डायग्राम दिया है, ये ए बी है और डायग्राम दिया है सी डी, सी और डी, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे। और एक ऐसा डायग्राम बनाया है, ये ई पॉइंट है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। और एंगल सी ओ ई फाइंड करना है रिफ्लेक्स का, ये फाइंड करना है। और हमें गिवन जो दिया है, गिवन एंगल बी ओ डी बराबर दिया है, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, बी ओ डी बराबर दिया है 40 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से सी ओ ई बराबर क्या आ जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी ओ डी बराबर, एंगल बी ओ डी बराबर एंगल सी ओ ए बराबर 40 डिग्री, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और दिया था, ए ओ सी बराबर ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई बराबर जो दिया है 70 डिग्री दिया है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर जो है 70 डिग्री। तो हम यहाँ से बी ओ ई निकाल सकते हैं। ए ओ सी हमने फाइंड किया है, ए ओ सी बराबर ये 40 डिग्री है, बी ओ ई बराबर जो होगा 70 डिग्री। तो 40 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बी ओ ई बराबर जो आएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई बराबर जो आ जाएगा 30 डिग्री। अब बाकी रेस्ट क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करते हैं। बचे पार्ट को एंगल सी ओ ई भी हमें निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल का। तो सी ओ ई हम जानते हैं, ए बी पर, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी
यहाँ सी लिखिए, COA प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हमने निकाल लिया है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो COA बराबर 40 डिग्री प्लस COE हमें फाइंड करना है, प्लस ये कितने डिग्री, 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल COA प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। COA 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस COE प्लस एंगल ये जो है 30 डिग्री दिया था बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, COE बराबर ये 70 हो जाएगा, 180 से मैं 70 माइनस कर देता हूँ, तो एंगल COE बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE बराबर जो आएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 052। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE बराबर 250 डिग्री आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।